नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, प्रश्नावली 7.1। चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 7वां चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसका प्रश्नावली 7.1 का 2 नंबर सवाल शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल जो है बता दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए जो नहीं देखे। ठीक है, देखिए 2 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है। बिंदु 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है एक मूल बिंदु दिया हुआ है और दूसरा 36,15 यानी x पर 36 और y पर 15, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है? दूरी निकालना है, यानी दूरी सूत्र से। देखिए 2 बिंदु का दूरी निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर, चलिए दूरी बराबर सूत्र क्या होता है कि x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को क्या करते हैं, यहीं से हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं ये पहला बिंदु को A, ठीक है, देखिए एक 0 0 यानी मूल बिंदु हो गया। उसके बाद दूसरा B कितना दिया हुआ है? 36,15 दिया हुआ है। ठीक है, तो 36 और 15, तो ए बी निकालेंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा ना। ए बी बराबर देखिए क्या होगा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला पर अगर बैठा देंगे तो क्या होगा, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए बैठाइए यहाँ पर। x1 कितना हो गया? 0 घटाओ 36, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 0 घटाओ 15 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 0 में से 36 घटाएंगे कितना हो गया? 0 में 36 घटाएंगे कितना हो गया? -36 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 15 घटाइए तो -15 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए अब 36 का स्क्वायर यानी -36 गुना -36 कीजिए, कितना होता है? देखिए 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 के 18, 19, 20, 21, तो 216 यहाँ हुआ। उसके बाद 3, 6 के 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, इसको जोड़ दीजिए। 6 कम 6, 8 1 9 और 2 1, 1296 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1296 प्लस 15 गुना 15 करना, यहाँ स्क्वायर है तो 225 होता है। ठीक है, इसका अंडर रूट कर देंगे। देखिए अब इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। देखिए 1296 और कितना है? 225, तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 हो गया। उसके बाद 9 2 11, 1 12 का 2 हासिल 1 हो गया। 2 2 4 1 5 1, यहाँ देखिए कितना निकल गया? रूट अंडर 1521। अब 1521 को क्या करेंगे कि इसका तोड़ेंगे अंडर रूट। ठीक है, इसको अंडर रूट तोड़ेंगे तो कितना? 3 गुना 13 गुना 13। आप लोग करके देख लीजिए, इतना आता है। ठीक है, चलिए इतना जब आता है तो क्या करेंगे कि इसमें से 2 3 कॉमन ले लेंगे और 2 13 कॉमन ले लेंगे, तो इस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा तो 3 गुना 13, तो 13 तिया कितना हो गया? 39 किलोमीटर, यही हो गया इसका आंसर। देखिए आंसर किलोमीटर क्यों हुआ? क्योंकि सवाल में कुछ और दिया हुआ है, उसको आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए। 39 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकल गया। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर सवाल शुरू करने से थोड़ा फार्मूला कुछ जान लेते हैं, कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट दिया, यदि एक बिंदु संरेखित तब होगा जब ए बी बी सी तथा ए सी में सबसे बड़ी भुजा के बराबर अन्य 2 भुजाएं का योग होगा। नहीं, यानी कहने का मतलब है एक बिंदु संरेखित तब होगा। देखिए संरेखित कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एक बिंदु हो गया, यहाँ एक बिंदु हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसी रेखा पर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, तो संरेखित कब होगा? ठीक है, तो मान लीजिए ये और ये, इस दोनों को जोड़ करके अगर इतना के बराबर, यानी इस बिंदु का नाम ए दे देते हैं, इसका बी, इसका सी और इसका डी दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें संरेखित तब होगा जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। ठीक है, तो ये रेखा जो है ये संरेखी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हम अगर 3 ही लेते हैं
तो भी इसको और इसको जोड़ करके पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसको समझ गए। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। देखिए समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, देखिए जिसमें तीन भुजा हो। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस भुजा देखिए तीन, 1 2 3, लेकिन सम मतलब बराबर, अब बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, तो तीनों भुजा जिस त्रिभुज की बराबर होगी उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा पॉइंट जान लिए। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। देखिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ऐसे एक त्रिभुज बना है। देखिए इसमें क्या है कि ये भुजा और ये भुजा, जैसे ए नाम दिए, अब बी दिए, सी दिए, तो ए बी बराबर ए सी है, और जबकि ए बी बराबर बी सी नहीं है। तो यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको क्या नाम देंगे, समद्विबाहु। यानी दो भुजा जब बराबर है तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। चौथा पॉइंट देखिए, विषमबाहु त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। यानी विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। जैसे देख लीजिए, एक त्रिभुज बनाते हैं, इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखिए हम ए बी सी यानी नाम दे दिए ए बी सी। देखिए ये भुजा सबसे छोटी है, सबसे लंबी ये है, इनसे छोटी ये भुजा है, तो क्या है, विषमबाहु। यानी इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, यह भी समझ में आ गया, इसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। नहीं, उसके बाद देखिए एक चतुर्भुज वर्ग होगा। यानी एक चतुर्भुज को, यानी चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसमें चार भुजाएं हो, उस चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए, यानी एक चतुर्भुज वर्ग होगा जब सभी भुजा और सभी विकर्ण समान हो। नहीं, वर्ग मान लीजिए, वर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। देखिए इधर ध्यान से, मान लीजिए ए बी सी डी, यानी एक तीनों नाम दर्शा दिए, इसमें ये भी भुजा इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, यानी सभी एक दूसरे के बराबर हैं। उसके साथ साथ ही, ठीक है, इसके साथ साथ ही सभी विकर्ण समान हो। विकर्ण किसको बोलते हैं, कोना कोनी जो मिला देते हैं, ए से सी को मिला दिए, डी से बी को, यानी ये डी बी, यानी देखिए डी बी बराबर AC होना चाहिए। ठीक है, या AC बराबर DB होना चाहिए। अगर ये भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो ये एक क्या, एक चतुर्भुज वर्ग, यानी ये एक वर्ग हो गया। क्या हो गया, वर्ग हो गया। आप लोग समझ गए। उसके बाद चलिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चन, और जो हम ये 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए एक चतुर्भुज आयत होगा। नहीं, अब आयत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कि जब सम्मुख भुजा बराबर, जब सम्मुख भुजा समान हो तथा विकर्ण भी समान हो। देखिए सम्मुख भुजा का मतलब हुआ आमने सामने की भुजा। नहीं, देखिए एक आयत हो गया। कैसे आयत हो गया, इसका नाम दीजिए ए बी सी डी। देखिए आमने सामने की भुजा, जैसे ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, और जबकि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि आमने सामने की भुजा जब बराबर है, और क्या दिया हुआ देखिए, और ठीक है, तथा विकर्ण भी समान हो। यानी इसका ए सी से मिला दीजिए, है ना, इसका ए डी से मिला दीजिए, ए सी बराबर ए सी नहीं, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, यानी विकर्ण भी समान हो और आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो तो वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए एक चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा जब चारों भुजाओं समान हो और विकर्ण समान नहीं हो। नहीं, यानी चारों भुजा समान होना चाहिए लेकिन विकर्ण समान नहीं भी हो तो चलेगा, उसे क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। देखिए सम चतुर्भुज कैसे होता है, जैसे देखिए ऐसे बना दिए। ठीक है, मान लीजिए चारों भुजा क्या है,
बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके, ये भी इसके, ये भी। लेकिन विकर्ण अगर खींचते हैं तो देखिए ये बड़ा विकर्ण हो गया, ये छोटा विकर्ण हो गया, तो विकर्ण समान नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा जैसे ए बी सी डी, तो ए बी बराबर सी डी या सी ए बराबर बी डी अगर दिया हुआ है तो यह सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए एक लास्ट पॉइंट आता है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा जब सम्मुख भुजाओं समान हो। अब देखिए समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जब सिर्फ सम्मुख भुजा इसमें समान होना चाहिए, यानी आमने सामने की भुजा समान होना चाहिए, वह क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसे कर दिए, ठीक है। चलिए देखिए एक चतुर्भुज है, लेकिन क्या है कि अच्छा से बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। चलिए क्या है कि आमने सामने की भुजा देखिए क्या है? बराबर है, नहीं है? आमने सामने की भुजा बराबर, यानी समांतर चतुर्भुज होगा जब सम्मुख भुजा समान हो। सम्मुख भुजा क्या है? इसकी सब समान है, विकर्ण समान नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे जो प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर सवाल की ओर। तो प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर सवाल अभी तुरंत अपने लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 7.1 का 3 नंबर सवाल जो दिया हुआ है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। यानी 3 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तीनों बिंदु क्या दिया हुआ है यहाँ लिख देते हैं। माना कि ए, तो पहला बिंदु का नाम ए दे देते हैं। देखिए ए है 1,5, ठीक है, और बी कितना दिया हुआ है? 2,3, और सी कितना दिया हुआ है? -2,11। तो तीनों बिंदु दिया हुआ है और संरेखी है कि नहीं जांच करना। तो संरेखी का मतलब क्या होता है जानिए। संरेखी का मतलब यह होता है कि एक ही रेखा पर जितना बिंदु दिया हुआ है सभी बिंदु आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, और 3 बिंदु है, तो 3 बिंदु दिया हुआ है मान लीजिए, तो इसका नाम ए देते हैं, इसका बी, इसका सी। तो कहने का मतलब है ए बिंदु है 1,5 और बी है 2,3 और सी है -2, -11। तो इसके कहने का मतलब है कि ए बी और बी सी, यानी ए बी और बी सी, यानी ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ए से सी तक यानी ए सी निकले यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए बी प्लस बी सी या बराबर ए सी। अगर यह निकल जाएगा तो यह रेखा क्या होगा? अगर इतना बराबर इतना निकल जाएगा तो यह रेखा संरेखी होगा, अगर नहीं निकलेगा तो संरेखी नहीं होगा। तो चलिए पहले ए बी फिर बी सी, उसके बाद ए सी निकाल करके क्या करेंगे हम लोग? बराबर करेंगे। अगर होगा तो संरेखी होगा और नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं होगा। चलिए यहाँ से इसका हल स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ए बी निकालिए। ए बी बराबर देखिए सूत्र क्या होता था? दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फार्मूला, निर्देशांक ज्यामिति का x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर तो निकालते थे, नहीं निकालते। देखिए ध्यान दीजिए इधर, x1 कौन हो गया? 1 हो गया, x2 2 हो गया, तो 1 घटा 2 कीजिए का होल स्क्वायर कर दिए प्लस y1 घटा y2, तो y1 हो गया 5 घटा 3, तो 5 घटा 3 कीजिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अंडर रूट कर दिए, नहीं। उसके बाद देखिए फिर इसका हल कीजिए। 1 में से 2 गया, कितना हो गया? -1 का होल स्क्वायर प्लस या 5 में से 3 गया, 2 का होल स्क्वायर कर दिए, इसको अंडर रूट कर दिए पूरा को। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 का 4 होता है, तो रूट अंडर 5 नहीं हो गया। चलिए रूट अंडर 5 क्या? ए बी निकल गया, इतना मात्रक लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या निकालेंगे? अब बी सी निकाल लेते हैं। बी से सी तक की दूरी कितना है? तो बी सी में भी वही फार्मूला का यूज करेंगे, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला पर बैठाइए। तो बी सी निकालेंगे तो क्या कितना दिया हुआ है? x1 2 और -2, तो देखिए 2 माइनस इसका माइनस,
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डायरेक्ट हम 2 प्लस 2 कर देते हैं, का होल स्क्वायर प्लस। देखिए y1 3 दिया हुआ है और y2 माइनस 11, तो 3 प्लस 11 डायरेक्ट कर दिए, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, ठीक है, बराबर करके। चलिए बराबर दिए, 2 2 4 का क्या हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 15, तो 3 और 11 3 14 हो गया, ठीक है। तो 14 का होल स्क्वायर कर दी, इसका रूट अंडर कीजिए। देखिए 4 चौका 16 प्लस 14 गुना 14, देखिए कितना 196 होता है। 14 गुना 14 कितना होता है 196, तो 196 इसका क्या करेंगे अंडर रूट। तो देखिए इसको जोड़िए, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हासिल 1 1 2, तो रूट अंडर 212 मात्रक निकल गया। कितना निकल गया मात्रक। इसको अगर तोड़ेंगे तो तोड़िए, ठीक है, 212 का क्या करेंगे गुणनखंड कीजिए, 2 से कीजिए, कितना हो गया देखिए 2 से 2 का 2 0 6, फिर 2 से लगाइए 53, अब नहीं लगेगा, ठीक है, 2 और 2 और 53 से टूटेगा। तो देखिए यहाँ लिखिए 2 गुना 53 का अंडर रूट, तो 2 रूट 2 को अंदर में है, तब बाहर निकालेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, 2 रूट अंडर 53, ये क्या हो गया इतना मात्रक हो गया। यानी ए से बी की दूरी निकाल लिए इतना, और बी से सी। अब क्या करेंगे कि ए से सी की निकालेंगे, यानी ए से सी की बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे कि संरेखी है कि नहीं है। तो ए से सी के निकालिए, तो ए सी बराबर देखिए क्या होता है कि रूट अंडर x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इसी पर बैठा देंगे। तो ए में AC में देखिए x1 दिया हुआ 1 और -2, तो 1 प्लस 2 हो गया, ठीक है, एक इसका माइनस उसका माइनस, माइनस प्लस हो गया, प्लस y1 कितना दिया हुआ है 5, अब प्लस 11 कर देते हैं, तो 5 प्लस 11 कर दिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए। चलिए प्लस इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 16 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 3 9 हो गया आपको। अब प्लस 16 का स्क्वायर कीजिए, तो 16 का कितना होता है 256 होता है, 256, तो 9 और 2 9 6 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 2, तो 265 हो गया अंडर रूट में, ठीक है। तो 265 का क्या करेंगे रूट से बाहर निकालिए, तो कितना होता है। चलिए 265 को रूट से बाहर निकालते, 265 है, इसका लीजिए, ठीक है, गुणनखंड निकालिए। 6 2 8 5 13, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगाइए, 25 25, अब 5 3 15, 5 और 3, तो 5 गुना 53, ठीक है, यानी 5 रूट अंडर 53, 5 गुना 53 इतना मात्रक आता है। चलिए देखिए यहाँ पर ए बी निकल गया रूट अंडर 5 मात्रक, बी सी निकल गया 2 रूट अंडर 53 और ए सी निकल गया 5 गुना 53, जो कि रूट अंडर में ही है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे इसका जांच करेंगे, यहाँ जांच कर लेते हैं कि ये संरेखी है कि नहीं। संरेखी होने के लिए क्या था कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी कितना है रूट अंडर 5 प्लस बी सी कितना 2 रूट अंडर 53, तो 2 रूट अंडर 53 बराबर ए सी कितना है 5 गुना 53 का अंडर रूट, ठीक। तो देखिए बराबर हुआ नहीं बराबर हुआ, तो नहीं बराबर हुआ तो लिखेंगे यहाँ अतः ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसीलिए संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है आंसर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।